कामदा एकादशी पर जरूर पढ़े ये कथा, भगवान विष्णु हर इच्छा करेंगे पूरी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रामनवमी के बाद आने वाली ये एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और कामनाओं को पूरा करती है। इसके व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने हुई पाप भी कट जाते हैं। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल यानी रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कामदा एकादशी व्रत कथा कहा जाता है कि पुंडरीक नामक नागों का एक राज्य था। यह राज्य बहुत वैभवशाली और संपन्न था। इस राज्य में अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर रहा करते थे। वहाँ ललिता नाम की एक अति सुंदर अप्सरा भी रहती थी। उसका पति ललित भी वहीं रहता था। ललित नाग दरबार में गाना गाता था और अपना नृत्य दिखाकर सबका मनोरंजन करता था। इनका आपस में बहुत प्रेम था। राजा पुंडरीक ने एक बार ललित को गाना गाने और नृत्य करने का आदेश दिया। ललित नृत्य करते हुए और गाना गाते हुए अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगा, जिससे उसके नृत्य और गाने में भूल हो गई। सभा में एक ककोटक नाम के नाग देवता उपस्थित थे। उन्होंने पुंडरीक नामक नाग राजा को ललित की गलती के बारे में बता दिया था। इस बात से राजा पुंडरीक ने नाराज होकर ललित को राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद ललित एक अत्यंत बुरा दिखने वाला राक्षस बन गया। उसकी अप्सरा पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति की मुक्ति के लिए उपाय ढूंढने लगी। तब एक मुनि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। ललिता ने मुनि के आश्रम में एकादशी व्रत का पालन किया और इस व्रत का पुण्य लाभ अपने पति को दे दिया। व्रत की शक्ति से ललित को अपने राक्षस रूप से मुक्ति मिल गई और वह फिर से एक सुंदर गायक गंधर्व बन गया। कामदा एकादशी पूजन विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें तथा उनके मंत्रों का जप करें। इस दिन पूर्ण रूप से जलीय आहार लें अथवा फलाहार लें तो इसके श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अगर केवल एक वेला का उपवास रखते हैं तो दूसरी वेला में वैष्णव भोजन ही ग्रहण करें। अगले दिन सुबह एक वेला का भोजन या अन्य किसी निर्धन को दान करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध न करें। जय माता दी।